एक वक्त था जब हमारे देश को सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं और सूरज की तैयारी कर रहे हैं। आज जब बड़े बड़े देशों को स्पेस में जाना होता है तो वो हमारे देश का ही दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि भारत से बेहतरीन तरीके से कोई भी देश सैटेलाइट भेज ही नहीं पा रहा। इसका एग्जाम्पल आप कुछ समय पहले देख चुके होंगे जब रसिया का लूनर मिशन फेल हुआ था। और दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बात जब जब डेवलपमेंट की आती है तो भारत इस क्षेत्र में इतना तेज़ी से ग्रो हो रहा है कि उसने 9 सालों में 74 एयरपोर्ट बना डाले। और सिर्फ यही नहीं, आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज यानी कि चिनाब ब्रिज भी भारत में मौजूद है। इसके अलावा 10,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया की सबसे लंबी टनल यानी कि अटल टनल भी आज भारत में मौजूद है। मेरे दोस्तों, भारत सिर्फ यहीं पर भी नहीं रुका और उसने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड भी बना डाली। इसके अलावा असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से जोड़ने वाला एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भी आज भारत में मौजूद है। इसके अलावा भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी आज भारत में मौजूद है। पर दोस्तों, ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने के लिए 4 आई पर फोकस किया जा रहा है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंक्लूसिवनेस शामिल है। इसी के चलते आज भारत में एक से बढ़कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है, जिनकी मदद से भारत में एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होने की उम्मीद है। तो आइए जानते हैं भारत के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो भारत को 2047 से पहले एक विकसित देश बनने में मदद करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि ये वीडियो 140 करोड़ भारतवासियों तक पहुंच सके। नंबर 10, चंद्रयान 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, क्योंकि यही वो मिशन है जिसकी बदौलत दुनिया भर में भारत और इसरो की खूब तारीफ हो रही है, क्योंकि हमारे देश ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। जिस पॉइंट पर रोवर ने सफल लैंडिंग की है, अब उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशन के लिए आवश्यक नई टेक्नोलॉजी को विकसित और प्रदर्शित करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत 23 अगस्त शाम 6 बजे लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसके बाद रोवर ने आसपास की तस्वीरें भेजना शुरू कर दी हैं और अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद मिट्टी की जांच और मिट्टी के ऊपरी और नीचे के हिस्से के तापमान की जांच भी चल रही है। नंबर 9, सोलर विंड पार्क खावड़ा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2030 तक 450 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का टारगेट रखा है और इसी टारगेट के तहत गुजरात के कच्छ जिले में 30 गीगावाट का हाइब्रिड पार्क बनाया जा रहा है, जो बिजली उत्पन्न करने की कुल लागत को कम करने में खास भूमिका निभाएगा। ये पार्क गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन पार्क है, जिसे साल 2026 तक कंप्लीट करने का प्लान है। इस पार्क से 1 लाख जॉब्स और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आने का अनुमान है। ये पार्क साल 2024 तक 15 गीगावाट की एनर्जी जनरेट करेगा। इसमें विंड पार्क गतिविधियों के लिए एक विशेष क्षेत्र होगा। साथ ही उच्च स्तर वाले ट्रांसमिशन कॉरिडोर भी स्थापित किए जाएंगे। ये अपनी तरह का पहला नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा, जिसमें अलग अलग प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विशेष क्षेत्र प्रदान किया जाएगा। नंबर 8, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसके तहत भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड एग्जीक्यूट कर रही है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है और रेल मंत्रालय का टारगेट है कि गुजरात राज्य में सूरत और बिलीमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन को 2026 में चलाया जा सके। भारत की यह पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई शहरों के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी, जिसमें गुजरात के 8 स्टेशन
वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद नाडियाड, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन आते हैं। और महाराष्ट्र के 4 स्टेशन मुंबई बीकेसी, ठाणे, विरार और बोईसर स्टेशन भी इस रूट में शामिल है। जहां पहले इस दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते थे, वहीं इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने से ये सफ़र सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। फिलहाल जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी इस परियोजना की लागत का 81% खर्च उठा रही है, यानी कि 1.1 लाख करोड़ रुपए। अब बात करें इसके लेटेस्ट अपडेट की, तो अभी वलसाड जिले में औरंगा नदी के ऊपर बन रहे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और 80 किलोमीटर वाइडक्ट भी कंप्लीट है। आपको बता दें ये पूरा प्रोजेक्ट 27 पैकेज में डिवाइड है और इसका पहला ट्रायल गुजरात वाले सेक्शन में 2026 में किया जाना है, जबकि 2027 तक इसे पूरी तरह से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 7, कोलकाता बैंकॉक हाईवे। इस तरह भारत में रोड्स का जाल बढ़ता जा रहा है और आज भी भारत में नए नए हाईवे और एक्सप्रेस वे पर वर्क जारी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत में एक ऐसे हाईवे पर वर्क चल रहा है जो कंप्लीट होने के बाद भारत की कनेक्टिविटी दूसरे देशों से मजबूत करने वाला है। इस हाईवे का नाम है कोलकाता बैंकॉक हाईवे। इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे 2800 किलोमीटर लंबा एक ट्राइलेटरल हाईवे है जो इंडिया को थाईलैंड से एक ट्राइलेटरल हाईवे के थ्रू जोड़ रहा है। इस हाईवे की मदद से एशिया की 2 मेजर सिटी कोलकाता और बैंकॉक हाईवे के माध्यम से जोड़ेंगे और भारत और थाईलैंड के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था कि भारत से थाईलैंड के बीच बनने वाला ये हाईवे जल्द से जल्द शुरू किया जाए और अब वाजपेयी गवर्नमेंट का ये सपना आने वाले 3 से 4 सालों में साकार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साल 2027 तक इंडिया म्यांमार थाईलैंड यानी कि IMT ट्राइलेटरल हाईवे को ऑफिशियली तौर पर खोल दिया जाएगा। इस हाईवे से इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार के बीच ट्रेड रिलेशन को मजबूती मिलेगी। साथ ही बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर आम जनता भी इस हाईवे की मदद से इन तीनों देशों की यात्रा भी कर सकेंगे। नंबर 6, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है जो 6200 हेक्टेयर एरिया कवर करेगा। और जैसा कि सभी को पता है कि इस एयरपोर्ट को दिल्ली NCR में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक दूसरे ऑप्शन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि IGI एयरपोर्ट काफ़ी बिजी हो चुका है और इसी समस्या को सोल्व करने के लिए नोएडा एयरपोर्ट का बनना बेहद ज़रूरी है। इस एयरपोर्ट में हमें विदेशों वाली सारी फैसिलिटी मिल जाएगी और एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने का भी प्लान है, जिसके लिए इसे हाई स्पीड रेल लाइन से जोड़ा जाएगा जिससे दिल्ली तक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सीमलेस हो सके। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां पर पोर्ट टैक्सी की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउस हब, मॉल और पब भी बनाया जाएगा। बात करें इस एयरपोर्ट के रनवे की तो 4 फेज में बनाए जाने वाले इस एयरपोर्ट पर 8 रनवे बनाए जाने हैं। इसके पहले फेज में 4150 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा एक रनवे बनाया जाएगा। साथ ही 90,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में एक टर्मिनल बिल्डिंग, समानांतर एंड टू एंड टैक्सी वे, ATC बिल्डिंग, कार्गो फैसिलिटी, कमर्शियल डेवलपमेंट, मेट्रो और हाई स्पीड रेल स्टेशन और काफ़ी सारी एमिनिटीज़ भी इस फेज में बनाई जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट के फेज 1 कंप्लीट होने के बाद हर साल 12 मिलियन या 1.2 करोड़ यात्री इस एयरपोर्ट का लाभ ले सकेंगे और जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो हर साल 225 मिलियन यात्री हैंडल कर सकेगा। नंबर 5, दी मुंबई आई। दी लंदन आई की तरह भारत के राज्य महाराष्ट्र में दी मुंबई आई के नाम से एक ऑब्जर्वेशन व्हील प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है। दी मुंबई आई दुनिया के सबसे ऊंचे फेरिस व्हील में से एक होगा। ये ऑब्जर्वेशन व्हील अटल सेतु ईस्टर्न वाटर फ्रंट मुंबई में कई एकड़ लैंड में बनाया जाएगा। ये 192 मीटर ऊंचा और 150 मीटर से ज़्यादा डायमीटर वाला ऑब्जर्वेशन व्हील होगा। इस प्रोजेक्ट को P3 मोड में डेवलप किया जाएगा जिसके लिए 2000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने से मुंबई महाराष्ट्र में टूरिज्म और भी ज़्यादा बूस्ट हो सकेगा। नंबर 4, अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत में एक प्लान और अपकमिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता शहरों को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का टारगेट एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करना है जो भारत के 7 राज्यों और हर राज्यों के 20 शहरों तक फैला हो। इसका उद्देश्य कॉरिडोर का रूट बनाने वाले राज्यों में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना है। कॉरिडोर की खास बात यह है
कि इस कॉरिडोर के अंदर भारत की लगभग 40% आबादी रहती है, जिसमें दुनिया की सबसे घनी आबादी में से एक भी शामिल है। और यही वो कारण है कि इस जोन में इंडस्ट्री और जॉब्स में ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और इसी को देखते हुए तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसके पहले फेज के लिए 5,749 करोड़ रुपए प्रपोज किए हैं। नंबर 3, वंदे भारत एक्सप्रेस। पूरी तरह से भारत में निर्मित होने वाली ट्रेन यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी डिज़ाइन स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की रहती है, लेकिन हमारे ट्रेस की कंडीशन को देखते हुए वर्तमान में सिर्फ एक रूट पर इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, जबकि बाकी रूट्स में इसकी जो टॉप स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर तक सीमित रखी गई। जहां पिछले साल दिसंबर महीने तक भारत में 7 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनल हुई थी, वहीं इस साल वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या में वृद्धि हुई है, जो अब बढ़कर इस वीडियो को बनाने तक कुल 25 हो चुकी है। इस साल पीएम मोदी जी ने अभी तक कुल 18 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, जबकि जल्द ही 5 अलग अलग रूट पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। इसमें पहली ट्रेन विजयवाड़ा जंक्शन से लेकर चेन्नई सेंट्रल तक चलाई जाएगी, दूसरी ट्रेन पटना जंक्शन से हावड़ा जंक्शन के बीच, तीसरी काचीगुडा से यशवंतपुर जंक्शन के बीच, चौथी ट्रेन तिरुनेलवेली जंक्शन से चेन्नई एग्मोर के बीच और 5वीं उदयपुर सिटी से जयपुर जंक्शन के बीच चलाई जाएगी। और आगे और भी वंदे भारत एक्सप्रेस प्रपोज्ड हैं। नंबर 2, मेड सिटी हरियाणा। जिस तरह भारत तेजी से ग्रो हो रहा है, उसे देखते हुए भारत में काफ़ी सारी नई नई सिटी प्लान की जा रही हैं, जैसे कि सरकार द्वारा ढोलेरा स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, हरियाणा में जो मेड सिटी बनाई जा रही है, इसे सरकार नहीं बल्कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस द्वारा डेवलप किया जाएगा, यानी कि एक प्राइवेट सिटी होगी जो मॉडर्न इकोनॉमिक टाउनशिप के अंडर आती है। ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का एक पार्ट है। ये टाउनशिप एक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर प्रोवाइड करता है और इसमें रेजिडेंशियल फेज भी शामिल है। यहाँ पर आपको रिक्रिएशनल पार्क, स्पोर्ट्स क्लब, कॉम्प्लेक्सेस, गोल्फ कोर्सेज, मल्टीप्लेक्सेस, पुलिस स्टेशन, बैंक, डाकघर और सभी तरह की छोटी छोटी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। ये ग्रीनफील्ड सिटी हरियाणा के गुरुग्राम के पास झज्जर में बनाई जा रही है, जो 8,000 एकड़ लैंड में डेवलप की जाएगी। नंबर 1, आदित्य L1। जहां एक तरफ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यान की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है, वहीं अब बारी है सूरज के बारे में जानने की। इसके लिए इसरो ने तैयारी शुरू कर दी है और वो जिस मिशन पर काम कर रहा है उसका नाम है आदित्य L1। जी हाँ दोस्तों, आदित्य L1 सोलर मिशन की मदद से हम सूरज के बारे में जान पाएंगे। बात करें आदित्य L1 मिशन की, तो ये मिशन सूरज के रहस्यों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा, जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा, जो कि धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों तरफ एक हेलो ऑर्बिट में होने के कारण इस पॉइंट पर सूरज के ग्रहण का असर नहीं पड़ेगा, जिसके कारण वहां पर आसानी से शोध किया जा सकेगा। आदित्य L1 नाम की इस ऑब्जर्वेटरी को अंतरिक्ष में 2 सितंबर को भेजा जाएगा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन करीब 120 दिन यानी कि 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके सूरज की कक्षा में पहुंचेगा और वहां पर सौर वातावरण का अध्ययन करेगा और आंकड़े इकट्ठा करके पृथ्वी पर भेजेगा। तो दोस्तों, इस मिशन के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे इतना शेयर करें कि ये वीडियो देश विदेश तक पहुंच सके। शुक्रिया।